राजगढ़। एक अंधेरी की रात एक जंगल में एक फॉरेस्ट ऑफिसर अपना काम करने आया था। उसे अपने आसपास किसी के होने की आहट होती है। वह अपने इस पुलिस स्टेशन में आ जाता है और उसका दोस्त रमेश भी आता है, जो कि एक डॉक्टर है। फॉरेस्ट ऑफिसर अपने टेबल पे बैठता है, तभी उनका कांस्टेबल आता है, जिसका नाम रतन रहता है। ऑफिसर बोलता है, चलो जंगल घूम कर आते हैं। तभी कांस्टेबल बोलता है, अभी रात को कोई नहीं जाता है। कांस्टेबल बताता है कि इस जंगल में भूत प्रेत रहते हैं। तुम भी इस बेकार की बातों को मानते हो। कुछ भूत प्रेत नहीं होता है। तभी रतन बताता है, पहले एक और ऑफिसर आया था। वह रात को जंगल घूमने गया और वापस नहीं आया। सुबह उसकी लाश मिली। वो दोनों अपने अपने बेड पर बैठे। रमेश तभी बुलाए, चलो सर खाना खा लीजिए। ऑफिसर खाना खाने के बाद टेबल पर बैठकर फाइल पढ़ रहे थे। तभी अचानक से खिड़की के पीछे से कुछ आवाज़ आई। ऑफिसर खिड़की के बाहर देखता है तो उसे एक लड़की दिखाई देती है। इतनी रात को इस जंगल में एक लड़की, वो भी अकेली। रतन बोलता है, अरे नहीं सर, वो कोई भूत होगी। ऑफिसर बोलता है, चलो देखते हैं कौन है। हवलदार रतन तो जाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वह चला गया। वे दोनों धीरे धीरे चलते चलते एक जगह रुक जाते हैं। उन्हें एक बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है। वो लड़की नदी के किनारे थी। वे दोनों उसकी ओर जाने लगते हैं। तभी ऑफिसर का पैर कीचड़ पे फंस जाता है। रतन ऑफिसर का पैर निकालने लगता है। रतन का पैर फिसल जाता है। वह घसीटते घसीटते नीचे की ओर गिरने लगता है। ऑफिसर उसे बचाने की कोशिश करता है। तब तक रतन बहुत नीचे आ गया था। उस घने अंधेरे जंगल में उसे नहीं दिखाई दे रहा था। कांस्टेबल रतन अपने आप को संभालते हुए चल रहा था। वह दर्द से कर्रा रहा था। तभी रतन को अपने पीछे किसी की होने की आहट होती है। रतन को ठंडी लगने लगती है। सलसल करती वो ठंडी हवा। वह पीछे मुड़कर देखता है तो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा साड़ी से ढका हुआ था। रतन पूछता है, तुम कौन हो? लेकिन वो लड़की कुछ नहीं बोलती। तभी उसके चेहरे से घूंघट हट जाता है। उस लड़की का चेहरा बहुत ही डरावना था। बड़े बड़े दांत, आंखें लाल लाल और चेहरे लाल थी। रतन देखकर बहुत ही डर जाता है। वह कुछ बोल पाता उससे पहले ही वह अपने नाखूनों से उसके आंखों पे वार कर देती है और गर्दन में अपने दांतों को गाड़ देती है। वह नज़ारा बहुत ही दर्दनाक था और रतन का हाथ पकड़कर वह उसके पेट पे अपने नाखूनों से वार करती है। ऑफिसर धीरे धीरे उतरने लगा। उसे देखता है तो वह लड़की नदी की ओर देख रही थी। ऑफिसर उसके हाथ को पकड़कर पूछता है, तुम कौन हो? यहाँ इस जंगल में अंधेरी रात में अकेली क्या कर रही हो? ऑफिसर उस लड़की को देखकर मन मुक्त हो गया था। वह अपने को संभालता है। वह लड़की बताती है कि यहाँ के ज़मींदार उसे परेशान करते हैं क्योंकि उनके माता पिता ने उस लड़की के विवाह के लिए पैसे लिए थे। उसके माता पिता वे नहीं चुका पा रहे हैं तो उसे परेशान कर रहे हैं। इसलिए वह इस जंगल में आ गई। ऑफिसर बोलता है, चलो यहाँ से, आपकी सहायता करूँगा। वे दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। वे पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। रमेश भी उसे देखकर अपना होश खो बैठता है, लेकिन वह अपने को संभालते हुए बोलता है, कांस्टेबल कहाँ है? वह डॉक्टर रमेश को सारी बात बताता है। ऑफिसर बोलता है, डर कर भाग गया होगा। वे तीनों अंदर जाने लगते हैं। ऑफिसर उस लड़की को एक कमरे में छोड़ के आता है। डॉक्टर रमेश उसे पूछता है, ये लड़की कौन है? वह जंगल में उन्हें मिली। डॉक्टर को कुछ ठीक नहीं लगा। ऑफिसर बोलता है, चलो कल सुबह बात करते हैं, अभी सोने। वे दोनों अपने अपने बिस्तर में सो ही रहे थे कि उन्हें आवाज़ सुनाई दी। वे दोनों जाग जाते हैं। वे खड़े हो उठते हैं। वे दोनों उस लड़की के रूम की ओर जाने लगे। वहाँ जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वे चारों ओर देखने लगे। वे दोनों बाहर की ओर जाने लगे। वो बाहर आकर देखे तो वह बहुत ही घबरा गए। उन्होंने वहाँ पर देखा कि कांस्टेबल रतन का शरीर पड़ा हुआ था, जो कि अलग अलग भागों में बटा हुआ है। ऑफिसर सोच में पड़ गया, यह कौन किया होगा? तभी ऑफिसर के पीछे किसी ने हाथ रखा। वह बहुत घबरा गया। वह सोचने लगा, कौन है? तो है गाइस, आपके लिए एक न्यू स्टोरी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं।